नमस्ते मित्रों, मेरा नाम है राकेश कोटड़िया। जैसा कि आप जानते हो कि मैं टीचर हूँ और 10 साल से ध्यान प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ हूँ। तो बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं कि ध्यान कैसे करें, हमारा ध्यान ही नहीं लगता। ध्यान कैसे किया जाए? हम बहुत सारी प्रक्रिया करते हैं लेकिन ध्यान नहीं लगता। तो बहुत सारी प्रक्रिया ध्यान करने के लिए होती है। कोई श्वासोश्वास पे चित रखता है, सांसें आ रही है, सांसें जा रही है, सांसें आ रही है, सांसें जा रही है, इस तरह से ध्यान करते हैं। कोई ध्यान करता है मंत्रों के द्वारा, सतत मंत्र जाप के अंदर बुद्धि लगाने से, मन को सतत उस मंत्र के साथ जोड़ने से भी धीरे धीरे ध्यान कर सकते हैं। तीसरी प्रक्रिया होती है वो जोर जोर से सांस लेना, क्योंकि पूरा जोर जोर से सांस लेंगे तो सांस हम पे ही हमारा हमेशा के लिए मन रहे, क्योंकि सांस इतनी तेज चल रही है तो मन कहीं जा ही नहीं सकता। चौथी प्रक्रिया होती है दिए की जो नोक बनती है, दिए की जो अणी बनती है, उसके ऊपर आंखों से ध्यान केंद्रित करते हैं। आंखें एक जगह पे केंद्रित हुई, मन अंदर चला जाता है। तो इस 3-4 प्रक्रिया से दुनिया में सब लोग ध्यान करते हैं। पर हम आज एक शॉर्ट टेक्निक से ध्यान करने की कोशिश करेंगे। उसमें कुछ भी नहीं होता है, हमें मन को एक जगह पे स्थिर करना है और मन के विचार को निर्विचार करते हैं, तब जाके इंसान को ध्यान लगता है। और दुनिया में क्या गलत फहमी चल रही है? दुनिया में यही गलत फहमी चल रही है कि निर्विचार प्रक्रिया ही ध्यान है। असल में कैसा है कि अगर कोई इंसान कॉलेज के अंदर एडमिशन ले तो कॉलेज पास हो गए, ऐसा थोड़ा कहा जाता है। उसका सिर्फ कॉलेज में एडमिशन हुआ है, कॉलेज की डिग्री नहीं मिली, क्योंकि उसको और 3-4 साल करना पड़ेगा कॉलेज से। तो बिल्कुल इसी तरह से जब भी हम ध्यान करते निर्विचारता की अवस्था आती है तो बस कहते बस हो गया, मैं समाधि की उच्च अवस्था तक पहुंच गया, ऐसा कुछ नहीं। आप निर्विचार हुए तो एक अच्छी बात है, पर आपके अंदर सूक्ष्म में एक चीज रहती है कि मैं ध्यान में बैठा हूँ, वो भी एक विचार है। आप कहते हो मुझे निर्विचारता की स्थिति प्राप्त हुई, कोई विचार ही नहीं आया मुझे ध्यान में, तो आपको ये जाना ना आपने कि मुझे कोई विचार नहीं आया, वो भी तो एक विचार है। कि मैं निर्विचार हो चुका हूँ, वो भी एक विचार है। तो कहने का मतलब जब निर्विचारता की स्थिति आती है तो ध्यान में धीरे धीरे हमारा प्रवेश होता है। लेकिन सच्ची निर्विचारता की स्थिति आए तो क्या होगा? आपको कोई विचार ही नहीं उठने का, तो उठने का विचार आओगे तो ही उठोगे ना। आपको आंख खोलने का विचार आएगा तब आंखें खोलेगी। आप चाहो तो भी आंख नहीं खोल सकते, आप चाहो तो भी उठ नहीं सकते। उसको निर्विचारता की शुद्ध समाधि की अवस्था कहते हैं, जब इंसान पूरी तरह से प्रकृति के साथ जुड़ जाता है, उसके अपने कोई विचार ही नहीं रहते। पर वो परमात्मा की कृपा से होता है, परमात्मा की दया से होता है। सबसे पहले आपको निर्विचारता का महसूस होगा, मतलब एक विचार होगा, मैं ध्यान कर रहा हूँ, उसके अलावा आपके अंदर कोई विचार ही नहीं होता, तो वो सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। तो ध्यान के अंदर आपको निर्विचारता की स्थिति मिलती है, पर आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मैं निर्विचारता की स्थिति मतलब पहुंच गया हूँ। निर्विचारता की स्थिति में आप हो, ये आपको एहसास है, वो भी एक विचार माना जाएगा। लेकिन एक विचार तक पहुंचना सर्वश्रेष्ठ बात है। लोग एक विचार तक भी नहीं जा पाते, प्रचंड हजारों विचारों करते रहते। तो निर्विचारता की स्थिति मैंने कहा 3 तरीके से, सांसें आ रही है, सांसें जा रही है, ये प्रक्रिया को गौतम बुद्ध ने पूरी दुनिया में फेमस कर दिया है। इसको विपश्यना ज्ञान प्रक्रिया कहते हैं। दूसरी मंत्र शास्त्र, जो सदियों से इंडिया में सतत मंत्र पे ध्यान रखते 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 कि मंत्र के अंदर इंसान ध्यान के साथ निर्विचारता की अवस्था में प्रवेश कर जाता है। कुछ लोग गीत गाने के साथ गीत भी गाते हैं राग के साथ, फिर अपने निर्विचार में चले जाते हैं। इस तरह से श्वासोश्वास पे चित्र रखना, कला के अंदर जुड़ जाते हैं। तो अलग अलग तरीके से विभिन्न प्रकार से जुड़ते हैं। लेकिन मैं आपको एक आसान तरीका बताऊं, अगर आपके साथ, मैं तो इस तरह से करता हूँ, शायद आप भी इस तरह से कर पाओ। एकदम आसान है, अपने हाथों के से जोर जोर से घिसना है और अपने घुटनों पे रखना है और अपने आंखों को बंद करके ये अपनी आंखों को बंद करके अपनी आंखों को बंद करके अपने दोनों हाथों को देखना है। क्योंकि हमारे हाथ है ना अति संवेदनशील है। हमारे शरीर के अंदर जो बहने वाली, अपने अंदर से शुद्ध और पवित्र आत्मा की जो बहने वाली ऊर्जा है, वो मैं सबसे ज्यादा मैं अपने हाथों में महसूस होती है। तो हमारे अंदर जो सुषुप्त शक्ति परमात्मा रखी, वो सबसे ज्यादा हमें हाथों में महसूस होती है। तो हमें सबसे पहले अपने हाथों को घिसना है और जैसे ही हमें वो ऊर्जा महसूस हो, उस ऊर्जा पे ध्यान बनाए रखना है। क्योंकि जैसे हमारा ध्यान उसमें जाएगा, हम निर्विचार हो जाते, और जैसे हम विचार करते वो ऊर्जाएं बंद हो जाएगी। तो आपको तब तक वो ऊर्जा महसूस होगी जब तक आपके अंदर विचार नहीं होगा, सिर्फ उन ऊर्जाओं पर ध्यान होगा। जैसे आपके विचार आएंगे वो ऊर्जाएं चली जाएगी। क्यों? आपकी विचार के कारण ही आपकी ऊर्जा आपको महसूस नहीं होती। और अगर आपको महसूस है, समझ लेना आप निर्विचार थे। तो कहने के मतलब आप एक ट्राई करके देखते हैं, जैसे हाथों को घिस के हमें अपने घुटनों पे रखना है और बंद आंखों से अपने हाथों को देखना और कुछ नहीं, बस इस तरह से।
शांति शांति शांति। अगर आपको अपने हाथों में कुछ ठंडा ठंडा, कुछ गरम गरम, गोल गोल घूमता हुआ एक हाथ की ऊर्जा दूसरे हाथ में जाती हुई, या चींटियां रेंग रही हो, ऐसा आपको एहसास होता हो, तो समझ लेना आपको आपकी शुद्ध और पवित्र आत्मा की ऊर्जा आपको ही आपके हाथों में महसूस हुई। जैसे आप विचार करते हो ऊर्जा कट हो जाती, और जैसे आप उसकी ऊर्जाओं पे ध्यान देते हो, जो आपकी शुद्ध और पवित्र आत्मा आपको एहसास करे, उस पर अगर जीते हैं तो आपकी ऊर्जा सतत आपको महसूस होगी। जैसे विचार करते हो ऊर्जा चली जाती। तो मतलब इस ऊर्जा को धीरे 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 ध्यान के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसी ऊर्जा पे सतत ध्यान करें, क्योंकि आप ध्यान क्या है, अपने ही शुद्ध और पवित्र आत्मा पे फोकस करना, मन बुद्धि शरीर को अपने ही बारे में जानकारी के लिए प्राप्त करना, उसको ही ध्यान कहा जाता है। तो चाहे ये की ज्योत पे करो, या सांसों सांस पे चित रख के करो, या मंत्र के करो, कुछ ना कुछ आपका ध्यान तो आपके ऊपर ही जाना चाहिए। तो ये एक टेक्निक है जो मैं यूज करता हूँ, आपको अगर महसूस हो तो आप भी यूज कर सकते हो। तो इस तरह से अलग अलग ध्यान के बारे में मुझे जो अनुभव आते हैं ध्यान के अंदर, जो भी मुझे घटना प्राप्त होती है, जो कुछ भी मैं वेद शास्त्र अध्ययन करके पढ़ता हूँ, जो कुछ समझता हूँ, वही मैं इस चैनल के माध्यम से बांटता हूँ। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।